साथियों, आपके अपने चैनल भाग्योदय सेंटर में स्वागत। और आपको पता है कि जो है हमारे जो है मैथ की जो है क्लासेस जो है चल रही थी, तो हमने जो है अपने चैनल पे जो है पहला वीडियो अपलोड किया था, क्या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पे हमने जो है एक वीडियो अपलोड किया। उसके बाद हमको लगा कि थोड़ा परिमेय संख्या तो ठीक है, लेकिन जो बच्चों को थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम होती है और मैथ में फंस जाते हैं, उनकी कमजोरी हो जाती है, तो हम उनको थोड़ा दूर करने के बारे में थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो है आज जो है मैथ की सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं। मैथ की सीरीज में आज हम जो है क्या परिमेय संख्या पे जो है हम पहला वीडियो बना चुके हैं, तो उसके बाद जो है उसकी सीरीज भी चलेगी। जो है आगे जो है हम 8 क्लास की जो है अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, तो 8 का है, तो 8 वाले जो है प्ले लिस्ट में होगा। तो आज हम जो है क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के बारे में जो है करेंगे। और नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो टारगेट ये होगा कि कोई क्लास हमारे ऊपर बाधित नहीं होगी, मतलब कि आप 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में, डजंट मैटर। हमें जो है क्या करना है कि जैसे मैथ में क्या पहला चैप्टर जैसे कि आपकी क्या परिमेय संख्या क्लास 7 से स्टार्ट हो जाती है, और कोई बच्चा 7th में नहीं पढ़ा है, 8 में पहुंचा है, उसे कुछ दिक्कत होती है, तो ये सारी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। हम परिमेय संख्या पहले 7 का पढ़ेंगे, उसके बाद 8 का पढ़ेंगे, इस तरीके से। जैसे फिर 8 के बाद फिर 9 में है, तो 9 में फिर जो है पढ़ेंगे। इस तरीके की 9th की बुक पकड़ लिए, फिर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पहले छोटे उदाहरण के थ्रू हम समझते चलेंगे, मतलब शुरू से जो है समझेंगे तो ज्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। तो हम जो है आज जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में जो बात करने चल रहे हैं, इसमें हम जो है अवरोही क्रम, जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसमें, और उनको जो है जैसे ग्रेटर देन लेस देन में दिक्कत होती है कि बड़ा चिन्ह कौन सा है, छोटा चिन्ह कौन सा है, तो ये सारी चीजें हम जो है इसको जो है बहुत गहराई के साथ समझेंगे। और फिर इसको जो है 1-2 वीडियो के अंदर इसको जो है चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। इसमें आपको ज्यादा 10 से 5 मिनट का समय लेंगे एक वीडियो में, और आपको ये पूरा जो है खत्म हो जाएगा। तो वीडियो के अंदर इस सिलेबस को क्या है, भाग्योदय सेंटर, बताना मत बोलना, अपने से अपने यार दोस्तों को और सभी से जो है बताते रहना। और क्योंकि हम सीख रहे हैं बहुत बेसिक से, तो और लोग का भी जो इसमें भला होना चाहिए। हाँ, तो ये भाग्योदय सेंटर जो है हिंदी में। तो हमारा टॉपिक क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। तो भैया क्या हुआ कि हम जो है कोई पेड़ है जो कि फूल का है, और हम उसे कह रहे हैं क्या है, सेब का है। सेब का है, कहानी सुनते चलिए इस तरीके से जो है बना हमें जो है, तो इसको सेब का है, मतलब हम इसको माने हैं। मतलब कि गणित की बात करें, और गणित में लमसम काफी सारी चीजें जो है लमसम आप 50% के रेंज में ले सकते हैं कि मानने की आवश्यकता होती है। मेन बात मानना पड़ता है गणित में। बातें क्लियर हो रही होंगी कि जो है हमें मानना पड़ता है कि सेब है। यदि हम माने ही हैं कि संख्या 1 के बाद 2 आती है, 2 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 4 आती है, इसको हमने माना है कि 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आती है। अगर हम माने होते कि 1 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 6 आती है, 6 के बाद 10 आता है, तो ऐसा होता। हाँ, ये बात अलग हो गई कि हमें जो है बाद में जो है गए, तो ये जो है सारे जो है इंटरनेशनल गिनती जो है बनी, तो उसमें जो है 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 बना। ये बात की बातें हुई। तो संख्या जो है इस तरीके से जो है हमारी जो है गिनती बनी। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। गिनती हो सकता हमको इसलिए पढ़ी, किस लिए पढ़ी, अब इसके थोड़ा सा जाने। मान लो कोई माचिस की तीली है, 1 है, 2 है, इसी तरीके से पूरी हम डिब्बी ले लिए मान लीजिए, और डिब्बी में डिब्बी ले लिए पूरा। तो हमें जो है ये क्या है, 1, 2, 3, तो क्या हम क्या कह सकते हैं कि ये माचिस की तीली भैया, यहू माचिस की तीली है और यहू है, इस तरीके से तो कहेंगे नहीं। मान लो अगर कोई हमसे कोई एक का यूज करना है, एक माचिस की तीली का, तो हम इससे करेंगे या टोटल पूरा जो है ना एक के बारे में जो है कह दे रहे हैं। एक बार में तो करेंगे नहीं, बात समझ रहे हो ना, एक बार में तो करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अरे भैया एक बार में कह रहे हैं पूरा जो है नुकसान करें, क्योंकि इससे हमको जो है बहुत ज्यादा जो है हमारी इतना थोड़ी हमारे पास है कि फालतू का पैसा जो है हम बर्बाद करें, नहीं करेंगे ना। हाँ, हम समझदार व्यक्ति हैं, नहीं करना चाहिए। तो अब जो है बातें यहां तक हो गई। तो हुआ क्या, फिर जो है हमें किस लिए जो वस्तु जो है, इस वस्तु को गिनने के लिए क्या, वस्तु को गिनने के लिए हमें गिनती की आवश्यकता हुई। वस्तु को गिनने के लिए गिनती की आवश्यकता हुई, और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तु को गिनने के लिए गिनती की आवश्यकता हुई,
और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और वस्तु का जो बोध कराए वह संख्या है, वस्तु का जो बोध कराए वह संख्या है, और संख्या का जो संकेत होता है उसे संख्यांक कहते हैं। यानी जो यहाँ पे 1 है माचिस की तीली, यहाँ पे 2 है माचिस की तीली, यहाँ पे अगर मान लो इस पैकेट में कितना 10 माचिस की तीली है, तो ये जो 10 माचिस की तीली है, जिसको कहते हैं हिंदी में जैसे कहेंगे ना कि 10 माचिस की तीली है, तो 10 माचिस की तीली को हम 10 से व्यक्त कर देते हैं, यही हमारा संख्यांक है। और इसी संख्यांक को हम आगे चल के क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक, इसी को चल के हम आगे अंक कहते हैं। बातें समझ में आई होंगी। यानी वस्तु को गिनने के लिए गिनती की आवश्यकता हुई, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तु का जो बोध कराती है वह संख्या है, संख्या के संकेत को संख्यांक कहते हैं, और संख्यांक को आगे चल के हम अंक कहते हैं। यहां तक बातें पूरी क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो भैया हम क्या सीख लिए हैं कि गिनती को संख्या को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा भैया, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या तो कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या भैया हमको कुछ जानकारी, मान लो हमको जानकारी कितना था, जानकारी था 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से 8 और 9। हमें टोटल इतना संख्या जो है पहले पता था। जो हमारे जो विदेशी लोग, हमारे आसपास के पड़ोसी लोग इतना ही ढूंढ पाए थे भैया, इतना ही इन्होंने जो ढूंढा था। तो इसमें हम जब इस संख्या की जब हम बात करते हैं, जब प्राकृतिक संख्या की जैसी बातें करते हैं और पूर्ण संख्या जैसी बातें करते हैं, तो जो है मतलब कि जो है ये जो संख्या में जो ये प्राकृतिक संख्या है, इस तरीके संख्या जो आगे डॉट 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 बढ़ती चली जाए, ये प्राकृतिक संख्या है। मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अभी तो हमको बस यहाँ तक पता है ना भैया, यहाँ तक 9 तक तो पता है। आगे 10 करना तो हमको दिक्कत हो जा रही है। 10 11 तो आज हम कर ले रहे हैं, आज कर ले रहे हैं, 11 कर दे रहे हैं, 10 कर दे रहे हैं, 11 कर दे रहे हैं, आगे डॉट डॉट 12 13 14 15 लाखों तो हम गिन ले रहे हैं। इसका कारण क्या है, हमारा भारत। हम जो है अपने जो है भारत, ये जब भारत ने शून्य दिया, क्या भारत ने जब शून्य, देखो गणित हम सीख रहे हैं, लेकिन अपने देश को देखो, देश की जो है उपलब्धियां देखो, देश की बगैर जो है पूरा विश्व क्या गिनती सीख पाता आगे नहीं, सीमित रह जाता। उसको जो है सीमित हमने किया। तो भारत ने जब शून्य दिया तब आगे जो है गिनती आई। ये कह सकते हैं आप कि जब भारत ने शून्य दिया तब आगे जाके गिनती आई सभी को। तो भारत का जो है बहुत बड़ा योगदान हुआ। तो आगे जो है क्या हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जो है अनंत तक बढ़ती चली गई। यानी तो आरोही संख्या को हम शॉर्ट में कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन आप मेरे तरीके से परिभाषा को जो है सीखिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस तरीके से आप अगर कहते हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा और आप जो है प्रॉब्लम आपको होती रहेगी। तो अब जो है हम इसकी जो डिफिनेशन जो अपने तरीके से हम जो बनाए हैं उसको थोड़ा सुनिए कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर अग्रसर संख्या को आरोही संख्या कहते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या, यानी देखो क्या हम इसको जो है ये जो इतनी संख्या जो हम जो लिखे हैं, इतनी बड़ी संख्या आप देख रहे हैं ना, तो ये जो सब अलग अलग संख्या है मान लो ऐसे है, तो इसको देखो सबसे क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की। छोटी संख्या यानी 1 के बाद फिर जो है 1 1 2 बार है ना, फिर जो है 2 फिर 3 फिर 4 फिर 4 फिर एक बार जो है लास्ट। तो ये आपकी क्या हो गई, आरोही संख्या हो गई। आरोही संख्या जो है आपकी हो गई। आरोही संख्या यानी छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर अग्रसर संख्या को क्या कहते हैं, आरोही संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि बाएं ओर से दाएं ओर की ओर बढ़ती संख्या को क्या कहते हैं, आरोही संख्या कहते हैं। तो हम डिफिनेशन 2-3 डिफिनेशन देख लिए ना, अब इसको हम ट्रिक भी बताएंगे, अभी देखिए आप। अब थोड़ा सा हम आरोही संख्या की बात कर लें। जस्ट उल्टा इसी का कि क्या इसको जो है पहले शॉर्ट वाली बता दें आपसे कि घटते
हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। अच्छा, अब इसको तो हम जो डिफिनेशन जिस तरीके से बनाए हैं इसके ऊपर वाले को उसी के जस्ट अपोजिट, कि भैया बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर अग्रसर संख्या को अवरोही संख्या कहते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर अग्रसर संख्या को क्या कहते हैं? अवरोही संख्या कहते हैं। यानी जस्ट इसका उल्टा उदाहरण इसी को ले लें, इसी को हम लिख दें 8, 4, फिर 4, फिर उसके बाद जो है 3, फिर 2, फिर 1, और ये जो है आपका जो है यही क्या हो गया? अवरोही संख्या होगी। ये जो है 3 शब्दों से बना है और अवरोही 4 शब्दों से बना है। तो 3 और 4, 3 छोटा होता है 4 से, तो क्या करें हम जो है कि 3 4 से छोटा होता है, तो 3 जो है छोटे से बड़े की ओर जो संख्या हम लिख दें तो क्या हो जाएगा? आपका आरोही हो जाएगा। और जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, आप जो है बढ़ते से घटते क्रम में कर दीजिए और आपका क्या हो जाएगा? अवरोही हो जाएगा। ये आरोही अवरोही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्या सीखेंगे कि किसी संख्या को हम लिखते कैसे हैं। यानी देखो, अब आपको पहले एक उदाहरण दें, पहले देखो, जैसे इसको कहेंगे 3 अंकों की सारी संख्या, कितनी संख्या बन सकती है, इसको देखिए। आप पहले आप करेंगे क्या क्या चीज, यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे और आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे क्या है कि ये 5 को आगे करके जो है कर देंगे 503, 530 कर देंगे, 2 2 4, एक 5, एक और बनेगी। कोई कहोगे कि सर इसमें जो है सबसे बड़ी आपकी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये 530 दिख रही है आपको, और सबसे छोटी संख्या ये क्या दिख रही है? 035। यानी इसको आप जो है कहेंगे 035, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन रही है और यह वाली सबसे बड़ी वाली बन रही है। नहीं, अब हम कहेंगे सर ये नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भैया आप ये चीज देखिए कि 0 आप आगे लगा दिए तो कितनी संख्या बची? 0 आप आगे लगा दिए हैं, ये हो गया आपका क्या? यही आप लिखे ना यहाँ पे, ये कितनी संख्या बची? 2 है तो बची भैया, ये 3 कहाँ है? 0 को मतलब कोई नहीं होता है यहाँ पे। आगे यदि आप बाएं साइड अगर आपकी 0 है ये संख्या की, तो उसका मतलब नहीं होता। अरे सीधी सी बात समझो यार कि आपको कोई 2000 रुपए दे रहा है, 2000 रुपए दे रहा है आपको, और आप उसको जो है 200 का नोट लीजिए और आगे 0 लगा दीजिए और इस तरह से कर दीजिए आप, तो कहेंगे कि सर जो है ये वो व्यक्ति तुमको कितना दे रहा है? 2000 रुपए दे रहा है और आप आगे जो है 0 लगाकर उसको दे रहे हैं। कह रहे हैं भैया यहाँ पे 3 0 है और यहाँ पर भी तो 3 0 है, अंतर क्या हो गया इसमें? दोनों में अंतर बहुत हो गया भैया। 1800 रुपए उसका मार देंगे आप ऐसे कैसे? देखिए उसमें लड़ाई हो जाएगी। देखिए ऐसे मत कीजिए किसी के साथ। तो अब यही हम बात जो है करेंगे कि कहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए। तो पहला हैशटैग लगा लीजिए आप कि 0 को स्थान कौन सा देंगे हम। तो 0 का स्थान कौन सा देंगे, इसका जो है बात, तो आप कहेंगे कि बाएं से प्रथम, बाएं से प्रथम स्थान नहीं दे सकते। किसको? प्रथम स्थान 0 को नहीं देंगे। शून्य को नहीं देंगे, मतलब बाएं से पहला स्थान नहीं दे सकते। क्यों? एक उदाहरण में आप देख रहे हैं कि जो 3 अंकों की संख्या थी या 2 अंकों में हो गई, 4 अंकों की संख्या आपकी 3 अंकों में हो जाती है और 5 अंकों की संख्या आपकी 4 अंकों में हो जाती है। इसीलिए आप जो है 0, अच्छा इसी तरीके से अगर 2-3 0 हो जाए और सब आप आगे कर दें, यानी अगर जैसे 1000 कोई आपसे ले आ रहा है, 2000 का समझिए, यानी आप इसको दोनों की तरफ कर दें तो ये जो है 2000 है और ये केवल 2 बचेगा। ये भैया आप ये तीनों 0 को अगर यदि आप आगे कर दीजिए, इसकी जो है बाएं ओर कर दीजिए, ये 2 के बाएं ओर कर दीजिए, तो आपको क्या होगा कि 2 जो है आपका लास्ट में बचेगा, यानी ये 2000 और ये 2 हो जाएगा। अंतर समझिए, इसमें काफी सारा आसमान और जमीन का अंतर हो गया, ये चीज आप कह सकते हैं। तो अच्छा सर ये बात तो समझ में आई कि बाएं से जो है, बाएं से पहला स्थान नहीं दे सकते, बाएं से पहला स्थान नहीं दे सकते किसी संख्या के। किसको? 0 को। अच्छा तो ये दूसरा हेडिंग हैशटैग लगा लीजिए। अच्छा बाएं से जो है 0 को नहीं दे सकते पहला स्थान, तो कौन सा स्थान देंगे? तो आप दूसरा दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं,
चौथा दे सकते हैं, यानी अपने अनुसार फिर आप जो है सकते हैं। बाएं से देने के बाद आप कोई सा स्थान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब तीसरा हैशटैग लगा लीजिए आप। तीसरा हैशटैग आरोही क्रम में कोई संख्या हो। किस लिए? यदि हमको क्या चाहिए, छोटी संख्या चाहिए, छोटी संख्या चाहिए। यदि हमें अगर छोटी संख्या चाहिए तो हमको क्या लिखना है, आरोही क्रम में जो है संख्या को लिखनी है, यानी छोटे से घटने से बढ़ते क्रम, घटते से बढ़ते क्रम में। यानी जैसे 1 है के बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब कोई संख्या है तो उसमें से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते चले जाए। वही क्रम क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसको लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से हम जो है संख्या को लेंगे। संख्या की 4 बातें हुई, इसी 4 बातों पे जो है सारी बातें जो है। इसका जो है प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के हम जो है पहले जो है संख्या को सीखे, फिर नेचुरल नंबर को सीखे, और जो है फिर हम जो है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या होती है इसके बारे में सीखा। संख्या में 0 का स्थान कौन सा देते हैं ये हमने सीखा। ये सारी बातें हमने जो है इस वीडियो में लेक्चर में किए। तो आप हमारे साथ में क्या आपको होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क मतलब कि जैसे कि आप जाएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना क्या चीज है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 1 अंकों की छोटी संख्या, 1 अंकों की बड़ी संख्या। यानी इस तरीके से आप 10 से 12 संख्या तक का करें और हमें जो है कमेंट करें साथियों। तो उससे जो है थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं हमें भी तो पता होना चाहिए। हम भी तो देखें हमारे मित्र, हमारे साथी जो है हमारे साथ लगे हैं किस तरीके से। तो ये सारी बातें की। तो नेक्स्ट पार्ट इसका जो है आएगा जो है कल आपका, और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है स्थानीय मान और जो है इसकी जो सबसे जो है बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या बड़ी होती है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लिख देते हैं कुछ जो है। तो इसमें जो है हम कल जो है डिटेल से बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या से बड़ी क्या होती है। और यदि कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। यदि पता हो आपको तो, नहीं पता तो कल का वीडियो जरूर देखें। ठीक, नमस्कार।